हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन हमारा मैथमेटिक्स का, क्वांट एरिया का, ट्रिग्नोमेट्री। जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले मे बी दे आर फेसिंग दिस टॉपिक आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, राइट। स्कूल में उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, है ना। और कईयों को तो ये लग रहा होगा इसको देख के, तू फिर आ गया, है ना। कईयों को ऐसा भी लगता है कि ये हमें तो पसंद नहीं था। फ्रेंड्स से सब बुरा भी नहीं है ये, जैसा आप लोग सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं इसके फंडे, इसके कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले सब बताऊंगा। इसके क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ट्रेंगल की, राइट एंगल ट्रेंगल की। राइट एंगल ट्रेंगल में ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है, और ये जो साइड है इसको हम बेस बोल रहे हैं। इसको हम परपेंडिकुलर शॉर्ट में पी लिख देता हूँ, और इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। इज दैट क्लियर? और ये एक एंगल है जिसका मैं नाम रख लेता हूँ थीटा, और ये एक एंगल और मैं ले लेता हूँ, इसका नाम ले लेता हूँ मैं अल्फा। तो एक चीज याद रखना कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो एंगल को हम रेफरेंस ले रहे हैं, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला मैं बात करता हूँ, इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कुछ भी नहीं है, रेशो है बस। टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब कोसेक थीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो उसका फार्मूला हो जाएगा h अपॉन पी। और ये कॉस का रेसिप्रोकल मेरा सेक थीटा हो जाएगा h अपॉन बी। और ये जो मेरा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा हो जाएगा मेरा b अपॉन पी। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनसे और फार्मूले में जनरेट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये p अपॉन एच है और ये h अपॉन पी है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये मेरा बनेगा 1। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या बनेगा मेरा 1। सिमिलरली टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी मेरा बनेगा 1। इज दैट क्लियर? नाउ टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा मेरा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। अब इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमको अच्छे से याद रखना है, समझ के। बहुत उनकी ज़रूरत हमको लगती रहती है। वो 3 फार्मूले मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो सेकंड फार्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्लीज डू रिमेंबर देम। Is that clear? Now साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। ये साइन और थीटा कोई अलग अलग नहीं है। साइन थीटा इज ए सिंगल टर्म। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। सपोज करिए आपके पास ये एक ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है इसका। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा। ये 3 है साइड, ये 4 है, ये 5 है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि साइन थीटा क्या होगा इस ट्रेंगल में, तो मेरा साइन थीटा का फार्मूला देखो पहले यहाँ से, P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा? यदि मैं थीटा एंगल ले रहा हूँ तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा 4 बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये फिक्स है 90 के सामने वाला 5। और इसी में यदि कोई आपसे पूछे साइन अल्फा क्या होगा, फार्मूला तो वही हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर अब की बार परपेंडिकुलर वो होगा जो
अल्फ़ा एंगल के सामने, अल्फ़ा के सामने साइड कौन सा है 3, तो ये हो जाएगा 3/5। आई होप ये बात समझ आई होगी। कोई आपको बोलता है tan अल्फ़ा कितना होगा, अब देखो tan का फार्मूला क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फ़ा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा हो जाएगा tan अल्फ़ा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। Trigonometric ratios of standard angles. स्टैंडर्ड एंगल्स ऐसे तो हर डिग्री का कोई न कोई वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल साइन 1 डिग्री का भी कोई वैल्यू होता होगा, साइन 2 डिग्री का भी कोई वैल्यू होता होगा, एट्सेट्रा। बट कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जिनके वैल्यू हमें पता होना भी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड एंगल मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड एंगल्स। अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी इनके साइन के वैल्यूज़, कॉस के वैल्यूज़, देन टेन के वैल्यूज़, देन कॉट के वैल्यूज़, देन सेक के वैल्यूज़ एंड देन कोसेक के वैल्यूज़, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको 4 से डिवाइड कर लो, सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। ये आपके साइन वाले वैल्यूज आ गए सारे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो साइन के हमारे जो वैल्यूज होंगे, साइन के अंदर 0 डिग्री का वैल्यू, अभी इसको सॉल्व कर लो। 0/4 0 होता है, उसका स्क्वायर रूट 0 होगा। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, सो दिस इज 1/2। ये तो 1/2 और 1 का रूट 1, ये 1/2 है तो 1/√2 हो जाएगा। सॉल्व करने पर रूट लगाने पर ये √3 और ये 2 और ये तो 1 हो जाएगा। अब ये कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ऊपर वाले को इसी का रिवर्स कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब tan का वैल्यू निकालने के लिए साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 मेरा 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2 मेरा बनेगा 1/√3, ये सेम है तो 1 बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट होता है। इज दैट क्लियर? कॉट का वैल्यू फिर से रिवर्स कर लो, इसका चलेगा। क्लियर? तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर। वैसे भी कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, एक ही बात है। इसका रेसिप्रोकल √3 देन 1, 1/√3 देन 0। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो 1/cos, कॉस वाली वैल्यूज को 1 कर लो, तो ये मेरा 1 बनेगा, ये 2/√3, ये मेरा √2 बनेगा, ये मेरा 2 बनेगा और ये मेरा इनफाइनाइट बनेगा। और जो कोसेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो साइन वाली वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लो, तो इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 देन 1। इस टाइप से ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस के अंदर यदि माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा बनेगा। टेन के अंदर यदि माइनस थीटा है तो वो माइनस टेन थीटा बनेगा। कॉट के अंदर यदि माइनस थीटा है तो वो माइनस कॉट थीटा बनेगा।
सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा ये बनेगा माइनस कोसेक थीटा। तो बस इतना सा याद रखना है, कॉस और सेक इन दो में माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, अदरवाइज सब में माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। सो डू रिमेंबर दिस थिंग। यस प्लीज। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, उसके भी पहले एक और कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स उनको बोलते हैं जो ये जो अभी मैंने बताए थे स्टैंडर्ड एंगल, उनसे तो बड़े होते ही हैं, लेकिन उनमें ये वैरायटी होती है 90 डिग्री या तो प्लस का थीटा या माइनस का थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और एक होता है 360 प्लस माइनस थीटा। अब अलाइड एंगल्स के लिए एक मैं पहले ये बना रहा हूँ, फिर मैं एक ये टेबल सा बना रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इनसे अपन कैसे वैल्यूज निकालते हैं। 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, साइन कन्वर्ट इनटू साइन, कॉस कन्वर्ट इनटू कॉस, नो चेंज। 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, साइन इंटरचेंज विथ कॉस, tan इंटरचेंज विथ कॉट, sec interchange with cosec, all here sin cosec, here tan cot cos sec, here 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and again here 360 degree. 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, 360 minus theta, 360 plus theta। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्या था और इसको कैसे यूटिलाइज करना। सपोज करिए आपको ये पूछा है साइन 270 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, सपोज आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो चारों आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा कहाँ दिख रहा है? ये रहा 270 प्लस थीटा, राइट। जब एंगल 270 प्लस थीटा हो तो हमारा जो आंसर का साइन आएगा प्लस आएगा कि माइनस, वो डिपेंड करता है इन दो पे। कॉस का वैल्यू प्लस रहेगा, सेक का वैल्यू प्लस रहेगा, मगर अपना तो साइन है ये, इसलिए पक्का हो गया कि इसमें आंसर तो माइनस आएगा, आंसर का साइन माइनस आएगा। आंसर क्या आएगा अभी इसका डिसीजन ये वाली टेबल से आएगा। अब 270 प्लस थीटा इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, और इसमें साइन का चेंज काय में होता है? कॉस में होता है, तो डायरेक्ट आपको लिखना है कॉस थीटा। तो ये एक फार्मूला बन गया, साइन 270 प्लस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। मैं आपको और बताता हूँ ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। tan 180 प्लस थीटा, अब देखो 180 प्लस थीटा कहाँ है? ये रहा। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, मतलब पक्का है आंसर पॉजिटिव आएगा। अब 180 प्लस थीटा टेबल में देखो, ये इधर है कि इधर है? ये इधर है, इधर नो चेंज, मतलब tan है तो tan ही रहेगा। ये लिखा ना मैंने नो चेंज, तो ये मेरा हो गया tan थीटा। इज दैट क्लियर? तो
एक और लेते हैं एग्जांपल अपन, टेन 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा, अपना तो 10 है तो माइनस आएगा, पक्का हो गया। अब 90 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर साइन का कॉस 10 का कॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कॉट थीटा। इस तरह से अपन इसको करेंगे। अच्छा, ये याद रखने के लिए ये एक सेंटेंस है जिसमें ऑल, ये यहाँ ऑल आ जाएगा। सिल्वर की स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही है और एस से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, तो यहाँ साइन आ गया। इसी का रेसिप्रोकल कोसेक 1/sin वाला। टी की स्पेलिंग इस टी से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर मेरा 10 आ गया और इसी का रेसिप्रोकल कॉट। कप्स में सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, इसका रेसिप्रोकल सेक। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। और ये 90 माइनस थीटा में तो कोई लोड ही नहीं लेना, सारे पॉजिटिव ही आएंगे। जैसे कोई आपको बोलता है साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, बस साइन कॉस 90 माइनस थीटा तो ये साइन थीटा, साइन तो प्लस ही आएगा, बस ये चेंज हो जाएंगे 90 माइनस थीटा में। 10 90 माइनस थीटा कोई बोले क्या होगा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा तो 10 थीटा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, समझ के रखिएगा, याद रखिएगा। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल हम कुछ फार्मूले और सीखेंगे। यस प्लीज़, कुछ फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी ज़रूरत हमको लगती रहती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन ए प्लस बी, ये होता है मेरा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला है मेरा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला है मेरा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी, इसमें उल्टा चलता कॉस में, यहाँ प्लस से तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस से तो यहाँ प्लस आएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इज दैट क्लियर? इसके बाद हमारा फार्मूला आएगा 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। अगला फार्मूला 10 ए माइनस बी इक्वल टू 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए 10 बी। और फार्मूले हैं अभी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। देन कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देन कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इस फार्मूले में यहाँ माइनस आता है, प्लीज़ डू रिमेंबर। इज दैट क्लियर? तो आप इसमें ऐसे याद रख लीजिएगा, जो पहला फार्मूला उसमें साइन कॉस, फिर कॉस साइन, फिर कॉस कॉस, देन साइन साइन, इस टाइप से ये बनता है। क्लियर? और इसके साथ माइनस लगता है आगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद कुछ और फार्मूले जो इन्हीं से जनरेट हो सकते हैं, जैसे ये जो फार्मूला था साइन ए प्लस बी, इसी फार्मूले से मैं एक और बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। यदि मैं ए और बी दोनों का वैल्यू थीटा ले लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो अल्टीमेटली ये मेरा आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मेरा एक फार्मूला बन गया। इसी तरह से ये जो मेरा फार्मूला था कॉस ए प्लस बी का, ये वाला, इस फार्मूले में भी मैं यहाँ पर ए और बी दोनों की जगह थीटा रख देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये मेरा बनेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन गया, राइट। तो ये इस तरह से फार्मूले अपन बनाते चले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, बन जाएगा। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पर आते हैं फार्मूलों के बाद। सबसे पहले जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, इफ a plus b equal to 45 degree, then prove that 1 plus 10a into 1 plus 10b इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन है। हमको ये प्रूव करना है 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 1 प्लस 10 ए एंड 1 प्लस 10 बी। 1 प्लस 10, ये जो आपका a लिखा है, इस a को यहां से मैं लिख सकता हूं 45 माइनस बी, राइट। ये 1 प्लस 10 बी, मैंने एक तरह से पूरे क्वेश्चन को b में ही रखा, a हटा दिया। दो चीजें हैं तो सॉल्व कैसे होगा, कैंसिल भी कैसे होता होगा, है ना। अच्छा, 10a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ, जो मैंने अभी भी बताया। 10a की जगह 45 है, b की जगह तो b ही है, माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b इंटू 1 प्लस 10b। ये मेरा बनता है 1 प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू अभी हमने टेबल में देखा था 1 होता है, तो 1 माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 10b, और ये मेरा 1 प्लस 10b। अब यहाँ पर मेरा ये एलसीएम हो जाएगा 1, ये 1 इंटू 10b तो 10b होगा, तो 1 प्लस 10b मैं यहाँ लिख लेता हूँ एलसीएम में, और ये एक तरह से मेरा 1/1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10b प्लस 1 माइनस 10b, और यहाँ पर 1 प्लस 10b। तो ये मेरा 1 प्लस 10b से 1 प्लस 10b मेरा कैंसिल हो गया, ये 10b से मेरा 10b कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया मेरा आंसर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, ऐसे चलता जा रहा है, और लास्ट टर्म है इसका 1 प्लस 10 45 डिग्री। इसमें आंसर ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2 टू द पावर 20, 2 to the power 21, 2 to the power 22, 2 to the power 23। ये आपके ऑप्शन से, इनमें से आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
अब देखिए, जिस चीज़ का मेरे को वैल्यू निकालना है उसमें एक तो ये यहाँ पर 1 डिग्री मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 डिग्री दिखाई दे रहा है, और कहाँ तक जा रहा है ये 45 डिग्री तक जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ फिर से, 1 + 10 1 डिग्री, और आगे जाएंगे तो 1 + 10 44 डिग्री भी कहीं कहीं आएगा। तो ये मैंने पास में लिख दिया, इसके इन दोनों को मैंने एक पेयर बना के पास में लिख दिया। नाउ 1 + 10 2 डिग्री, इसके पास में मैं लिख रहा हूँ 1 + 10 43 डिग्री, और ऐसे हम पेयरिंग करते चले जाएंगे तो लास्ट में अकेला बचेगा ये टर्म 1 + 10 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे पेयर आएंगे कितने, ये तो अकेला है, और देखो ये एक तरह से ये 45 टर्म्स थे, उसमें से ये तो अलग रखा ही है मैंने, ये वाला, बाकी जो 44 बचे उनके पेयर बन गए, तो ये 22 टर्म्स आएंगे इसके, ऐसे पेयर्स जो होंगे, पेयर्स बोल सकते हैं, 22 पेयर्स। इज दैट क्लियर? हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था कि इफ a + b = 45 डिग्री, देन 1 + 10a × 1 + 10b = 2। क्यों ना हम इस फार्मूले का फ़ायदा उठाएं, इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का। वैसे तो ये क्वेश्चन था, पर अब हमारे लिए फार्मूला बन गया, एक क्ल्यू हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप देखो, ये 1 डिग्री और 44 डिग्री हो गया ना, 45 डिग्री, तो a + b 45 डिग्री, तो ये 1 + 10 है, 1 + 10 भी, इस पूरे का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। सिमिलरली मेरा ये पेयर भी ऐसा ही बनेगा, 2 डिग्री + 43 डिग्री 45 है, तो ये भी मेरा 2 बन जाएगा। तो ये इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 × 2 × 2, कितने 2 आएंगे? 22 टाइम्स। और ये जो 1 + 10 45 है, 10 45 कितना होता है 1, तो ये 1 + 1 वापस से क्या बन गया? 2 बन गया। तो ये मेरा 2 की पावर बना 22 × 2, तो ये मेरा बना 2 की पावर 23। ये मेरा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? तो कई बार एग्ज़ाम में ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे देते हैं जो हमें मुश्किल तो लगते हैं, पर थोड़ा सा हम उसके बारे में सोच के आंसर निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ cos पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि sin थीटा का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटा ही होगा, एंड सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू भी 1 से कम ही होगा, 1 से ज़्यादा होते ही नहीं है इनके वैल्यू। क्लियर? अब यहाँ पर cos पावर 4 थीटा है और sin स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का सम है और इसका रेंज निकालना है। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका वैल्यू और मिनिमम कितना हो सकता है। तो ये दोनों जगह मैं एक जैसा कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ cos पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने एक फार्मूला बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यदि ये 1 होता है तो मेरा जो sin स्क्वायर थीटा इसकी जगह में 1 - cos स्क्वायर थीटा करके लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया cos पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं इसको लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉक लगा होगा, ये अचानक क्या हो गया और कहाँ से आ गया, है ना। अब आप उल्टा सोचो, इसको a - b होल स्क्वायर से ओपन करें तो a का स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया ना, ये cos पावर 4 थीटा, तो ये टर्म आ गया मेरा। a स्क्वायर -2ab भी आता है इसमें, a - b होल स्क्वायर में।
तो जब आप 2ab करोगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस का, वो भी ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, तो ये प्लस 1/4 इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा जो ऊपर नहीं है। ये वाला 1 तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, तो यहाँ माइनस 1/4 में कर देता हूँ तो मेरा पूरा कंपेंसेट हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्ट आप सॉल्व करके देख लो, जो ऊपर लिखा उसी के बराबर होगा। क्वेश्चन ये कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मेरे को रेंज निकालनी थी, तो मेरे को मैंने एक ये मॉडिफिकेशन इसमें किया है ऐसा। क्लियर? नाउ इसके बाद अगली स्टेप पे अपन चलते हैं। इसको भी सॉल्व करके अपन लिख लेंगे 1 माइनस 1/4 को अपन 3/4 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये मेरा बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब यहां पर मिनिमम वैल्यू यदि हमको निकालनी हो तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, यदि इस पूरे को मैं 0 ही कर दूं, नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो मेरा मिनिमम वैल्यू 3/4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है, क्वाइट नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1/2 ले लेता हूं, तो 1/2 माइनस 1/2 क्या बनेगा? 0। मतलब ये हो तो सकता है ना 3/4 मिनिमम। ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 3/4। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। ये तो फिक्स है 3/4। अब इसमें जो ऐड कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा कितना आप ला सकते हो, दैट इज द पॉइंट। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकता हूँ? 1। इससे ज्यादा रख नहीं सकता। 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और 1/4 प्लस ये 3/4 फाइनली मेरा 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। इज दैट क्लियर? तो इसका जो रेंज है वो आ गया 3/4 से 1, यानी इसका वैल्यू 3/4 और 1, ये इसका रेंज आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि द रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस टाइप का यदि कोई एक्सप्रेशन है और उसका रेंज पूछा है, द रेंज ऑफ दिस इज, इसका रेंज हो जाएगा c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लगा करके c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये फंडा आपको पता होना चाहिए। यदि कोई आपको क्वेश्चन बना के दे दे कि फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 8, तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा c हो गया। तो मेरी रेंज बनेगी c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लगा करके 8 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई तो करना है। ये मेरा 9 प्लस 16 25 का रूट 5 हो गया, तो 8 माइनस 5 मेरा 3 हो गया, और ये भी मेरा 5 है तो 8 प्लस 5 मेरा 13 हो गया। तो 3 से लगा करके 13 तक इसका मेरा रेंज बना। इज दैट क्लियर? कुछ फार्मूले मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा। ये एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो ए है इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल ए, सॉरी बी के सामने वाली को स्मॉल बी, ए के सामने वाली ये है स्मॉल ए और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। तो यहाँ पर हम 3 फार्मूले और समझेंगे। एक होता है कॉस ए का, एक होता है कॉस बी का, एक होता है कॉस सी का। एक फार्मूला समझ लोगे तो बाकी 3 अपने आप बना सकोगे। कॉस ए का फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। कॉस बी का फार्मूला होगा, अब आप देखो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर कैपिटल ए था तो यहाँ स्मॉल ए आया, यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ पर स्मॉल बी का स्क्वायर आएगा, और ए यहाँ आया तो बी सी यहाँ आ गए। तो इसको भी देख के हम इसका फार्मूला बना सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और इसका फार्मूला भी बनाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। तो यू कैन कंफर्टेबली रिमेंबर कि यहाँ पर ए है तो यहाँ स्मॉल ए आ रहा है, यहाँ बी और सी दोनों बचे हुए आ रहे हैं, और ये बी और सी दोनों है तो यहाँ भी नीचे क्या है, बी सी आ रहा है। यहाँ ए और सी है तो यहाँ नीचे ए सी आ रहा है, और यहाँ ए और बी है तो यहाँ पर ए बी आ रहा है। सो दैट वे वी कैन रिमेंबर इजीली। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, तो ये आप याद रखिएगा। लेट अस टेक वन प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल एबीसी, BC is to AC is to BA equal to 2, sorry 6 is to 3 is to 7. Find cos A and sin A। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया जाए। ए बी सी। अब बी सी का वैल्यू दिया है 6, ए सी का दिया है 3 और बी ए 7। ठीक है, तब सबसे पहले मैं कॉस ए का वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो कैपिटल ए है इसके सामने वाली ये चीज़ 6, ये स्मॉल ए हो गया, सी के सामने वाला स्मॉल सी हो गया, और बी के सामने वाला ये स्मॉल बी हो गया। तो पहले यदि मैं कॉस ए निकालूँ तो अभी मैंने फार्मूला बताया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। तो ये मेरा आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू बी कितना है क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर 9, सी कितना है 7 का स्क्वायर 49, ए कितना है 6 का स्क्वायर हो गया मेरा 36 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 7। सो मेरा कॉस ए बनेगा 49 में से माइनस करो 36, 13 प्लस 9 22 डिवाइडेड बाय 42, 2 3 जा 6 7 जा 42, 2 से कैंसिल हो रहा है 11 21, 11 अपॉन 21 इज माई कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू आ चुका है, अब क्या निकालना है साइन ए। सो साइन ए हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, उसी से तो बना है। तो ये मेरा बनेगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस है हमारे पास है 11/21, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 121, 21 का स्क्वायर 441। तो ये मेरा बना √ यहाँ पर 441 डिवाइडेड बाय 441 माइनस 121, तो ये मेरा 023। तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा 320/441, यानी √320 डिवाइडेड बाय 441 का रूट कितना है 21। सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन साइन ए आल्सो। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी एंगल रहते हैं, इन एंगल्स के 2 मेजर होते हैं। एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक फंडा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई हमारा वही होता है जो 22/7 होता है, राइट। सो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। इसका मतलब जो 1 रेडियन है
वो हो जाएगा मेरा 180 डिग्री बाय पाई। तो कोई आपसे पूछे कि 2 रेडियन कितना होगा, तो 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 2। इज दैट क्लियर? यानी कि रेडियन से मेरे को डिग्री में जाना है तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से, और डिग्री से मेरे को रेडियन में जाना है उल्टा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, और रेडियन से आपको डिग्री में आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। जैसे कोई आपको बोलता है कि 30 डिग्री, ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 30 इंटू रेडियन में जाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना, पाई बाय 180, तो ये 36 या 180 होता, तो फाइनली मेरा आ गया ये पाई बाय 6। जैसे सपोज करिए पाई बाय 4 है, अब कोई आपको बोले कि नहीं ये रेडियन में है, अभी डिग्री तो लगा नहीं इसके साथ, तो कोई आपको बोले कि इसको कन्वर्ट करो डिग्री मेजर के अंदर, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब रेडियन से डिग्री में जाना तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 180 बाय 4 मेरा आ गया 45 डिग्री। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। इज दैट क्लियर? एक और फंडा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये एक बिल्डिंग है, आप नीचे जब खड़े हैं और यहाँ से आपको बिल्डिंग का टॉप देखना है, तो आपको अपनी पलकें ऊपर उठानी होगी, यस नो? तो जितने डिग्री से आप उठाओगे, जितने डिग्री का एंगल बनेगा इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ पलकें ऊपर उठाने के लिए, वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई डरने की बात नहीं इन चीज़ों से। ठीक इसी तरह से सपोज करिए यहाँ एक कोई बंदा खड़ा है और आप इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ खड़े हैं, और आप जब नीचे देखना चाहेंगे तो आपको अपनी पलकें झुकानी पड़ेगी अपने हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखना, नीचे जाना, डिप्रेशन से बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? डिप्रेशन नेगेटिव वर्ड, गिरना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 2 फंडे इंपॉर्टेंट है, बाकी नया कुछ भी नहीं है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी समझा देता हूँ मैं, कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन देखिएगा। सपोज करिए ये एक ट्री है जिसका हमको हाइट नहीं पता, और ये एक रिवर है, इसके इस किनारे आप खड़े हैं, इस रिवर का ये लेंथ आपको नहीं पता, विड्थ बोल दो, लेंथ बोल दो, ये नहीं पता। ट्री का हाइट भी नहीं पता, सिर्फ ये एंगल पता है 30 डिग्री। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। 30 डिग्री एंगल तो कई तरह से बन सकता है, इसको मैं और पीछे कर दूं, इसको और ऊपर कर दूं, चेंजेस करता जाऊं तो भी बन जाएगा। हाँ, दोनों में से एक चीज़ यदि मैं बता दूं तो आई थिंक दूसरी चीज़ आप आराम से निकाल पाएंगे। कोई भी एक साइड में आपको बता दूं, सपोज करिए ये रिवर की मैंने आपको लेंथ बता दी 100 मीटर। अब बताओ ट्री की हाइट कितनी है, अब आप आराम से बता पाओगे। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है जिसमें ये बेस ही बोलेंगे ना इसको, और ये परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, तो वो है रेशो हमारा tan थीटा। तो tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तब यहाँ पर थीटा हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब ये लेंथ जो हमें नहीं पता था, इसे h मान लेता हूँ, हाइट ऑफ ट्री, बेस यानी मेरा ये रहा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा tan 30 है ये 1/√3 हो गया, और ये हो गया मेरा h/100। तो इसका मतलब ये हो गया कि h√3 मेरा 100 के इक्वल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू मेरा 100/√3। ये हमको ट्री की हाइट मिल गई। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 100√3/3। इट इज़ समथिंग कॉल्ड रेशनलाइजेशन, जिसमें रूट वाले टर्म को हम नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कैसे बनते हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये सपोज करिए ट्री है या बिल्डिंग है या पोल है, कुछ भी सोच लो। एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है। ये इसको देखता है, इसका टॉप, सपोज टॉप है इसका यहाँ, तो इसको ये एंगल दिखाई देता है 60 डिग्री, और ये बंदा देखता है टॉप, तो इसको एंगल दिखाई देता है 45 डिग्री। इसकी हाइट आपको फाइंड करना है, और इन दोनों बंदों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है मेरी 150 डिग्री, सॉरी 150 मीटर। ये 90 डिग्री है मेरा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इसमें। यदि मैं इसको x बोल देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 150 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ 150 है। अब ये जो ट्रेंगल है इसके अंदर यदि मैं बोलूँ h अपॉन एक्स, तो ये मेरा tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, तो ये मेरा बना h इक्वल टू एक्स √3। ठीक है। यदि मैं इसके अंदर लिखता हूं तो tan 45 डिग्री मेरा हो जाएगा h अपॉन 150 माइनस एक्स, तो ये मेरा 1 इक्वल टू हो गया h अपॉन 150 माइनस एक्स, तो ये मेरा h इक्वल टू बना 150 माइनस एक्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपको फाइंड क्या करना है? h कितना है ये मेरा क्वेश्चन है, हाइट। तो कैन आई से कि x इक्वल टू 150 माइनस एच। एक्स को इधर ले लिया मैंने, एच को इधर ले लिया, ये एक्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया एच के टर्म्स में। यहाँ से भी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो वो मेरा बनेगा एक्स इक्वल टू एच बाय √3। एम आई राइट? ये भी एक्स के इक्वल है और ये वाला भी मेरा एक्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो कैन आई से कि एच बाय √3 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 150 माइनस एच के। तो एच इधर ले लो तो आ जाएगा एच प्लस एच बाई √3 इक्वल टू 150। एच कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा बनेगा, एच कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बनेगा 1 + 1 बाई √3 इक्वल टू 150। सो एच एलसीएम √3, तो ये आ जाएगा √3 + 1 इक्वल टू 150। तो एच आ गया 150 √3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो केवल सिंप्लीफाई करना था, नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। इसी के अंदर एक और वैरायटी देखिएगा, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप केवल ये लेक्चर सुनते चले जाएंगे तो भी बात समझ में आती चली जाएगी। सपोज करिए एक आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है यहाँ, और यहाँ पर एक कार है और अभी वो देख रहा है नीचे की तरफ। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हॉरिजेंटल के साथ, उसकी पलकों को उसे ऐसे झुका के देखना पड़ रहा है 30 डिग्री नीचे गिरा के। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि 5 सेकंड में ये कार चलती चलती यहाँ आ गई, 5 सेकंड लगे इसको, और ये कार चल के यहाँ तक आ गई। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऐसे बनेगा, ये ऊपर से नीचे यहाँ देख रहा है कार को, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि कार की स्पीड क्या है? इज द क्वेश्चन क्लियर? हमको कार की स्पीड फाइंड करनी है, और बस एक इंफॉर्मेशन दी है, इस बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर। इसको मैं x मान लेता हूँ, इस लेंथ को y मान लेता हूँ। अब यदि मैं ये वाले ट्रायंगल के अंदर फार्मूला लगाता हूँ, पहली बात तो ये एंगल भी तो हमें चाहिए, ये वाले, है ना? आपने ज्योमेट्री में इतना तो पढ़ा होगा, जब ऐसा सिचुएशन होता है और ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना? याद आ रहा है आपको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यदि ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी ऐसा ही तो सिचुएशन है, तो ये मेरा 30 डिग्री होगा।
और ये मेरा 45 डिग्री है, तो ये ऐसा सिचुएशन है, तो ये भी मेरा कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। अब कहना इसे कि tan 45 डिग्री जो मेरा बनता है वो है मेरा 50/x, यानी कि 1 = 50/x, तो यानी कि x = मेरा बना 50। आई होप दिस इज क्लियर। अब यदि मैं tan 30 डिग्री लेता हूँ तो tan 30 डिग्री मेरा बनता है परपेंडिकुलर, तो वो 50 है, अपॉन बेस ये पूरा ले लूँगा तो ये बेस मेरा आ जाएगा x + y। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 = ये मेरा बनेगा 50/x + y। तो कहना ही से x + y मेरा बना 50√3। इसमें भी x मेरे को पता है 50 है, तो 50 + y = 50√3, तो मेरा y बना 50√3 - 50। इज दैट क्लियर? यानी कि मेरा ये डिस्टेंस आ गया ये वाला y का। अब क्वेश्चन में दिया है कार की स्पीड क्या है और ये डिस्टेंस पता है और ये टाइम भी पता है अपने को 5 सेकंड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 50√3 - 50 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 50 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 से कैंसिल होगा तो 10, तो कार की स्पीड आ गई 10 × √3 - 1। दिस इज माय आंसर। और हमारा इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में था, टाइम हमारा सेकंड के अंदर था। तो कई बार क्वेश्चंस को हमको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेकर के हम खत्म करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्री है, उस ट्री का लेंथ दिया हुआ है हमको लेंथ इसका अवेलेबल नहीं है, बस ये दिया है कि किसी एक जगह से ये ग्राउंड से इतना ऊपर से ये ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक होकर के ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस ट्री का, ये इधर नीचे की तरफ गिरा। क्लियर? और ये जो एंगल इसने बनाया ग्राउंड से, ये हमारा 60 डिग्री एंगल बनाया। और ये जो जहां से ब्रेक होके गिरा वो हमारा 20 था, 20 मीटर जितना पार्ट ये ऊपर नीचे गिरा है। तो क्वेश्चन है कि इस पूरे ट्री की हाइट कितनी है, पूरे ट्री की हाइट कितनी थी। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो 20 मीटर का यही वाला पार्ट तो यहां गिरा, इसका मतलब ये 20 है, ये 60 डिग्री है मेरा। अब मेरे को सिर्फ ये पता चल जाए तो मेरे को पूरी ट्री की हाइट मिल जाएगी, इसको मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तब मैं इसके अंदर एक तो मेरा ये हाइपोटेन्यूज पता मेरे को, और ये मुझे परपेंडिकुलर पता करना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन 60 डिग्री ले लेता हूँ मैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बनता है x अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है 20। साइन 60 डिग्री मेरा √3 होता है x अपॉन 20, तो फाइनली x मेरा हो गया 20√3। तो हाइट ट्री की हो जाएगी 20√3, तो ये आ गया x का वैल्यू प्लस ऊपर जो था ये 20, तो ये फाइनली मेरा हाइट आ गया 20 कॉमन ले लेता हूँ, तो 20 कॉमन लेके अंदर √3 + 1। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके मैं इसको खत्म करता हूँ। छोटा सा ही क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये मेरा जा रहा है tan 45 डिग्री, सॉरी 89 डिग्री तक। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, tan 1 डिग्री के पास में लिख रहा हूँ मैं tan 89 डिग्री, tan 2 डिग्री के पास में लिख रहा हूँ मैं tan 88 डिग्री। तो ऐसे पेयरिंग में करते जाऊंगा तो लास्ट में अकेला बचेगा tan 45 डिग्री, क्योंकि ये 89 10th है, तो सेंटर में 45 आएगा, इधर के 44 उधर के 44, सबकी पेयरिंग हो गई है। नाउ
इसको लिख रहा हूँ मैं tan 1 डिग्री, और tan 89 को मैं 90 माइनस 1 लिख रहा हूँ। ये मेरा tan 2 डिग्री, और ये tan 88 को लिख रहा हूँ मैं tan 90 माइनस 2, और ऐसा मेरा ये बनता जाएगा। tan 45 तो 1 होता है। ये हो गया मेरा tan 1 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos 1 डिग्री बनेगा। ये पहला वाला हो गया मेरा। और ये दूसरा वाला जो मेरा बनेगा, ये बनेगा मेरा tan 2 डिग्री, और ये cot 2 डिग्री, और ऐसे करते करते लास्ट में ये 1 आ जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 बन जाएगा। तो ये सारे 1 बन जाएंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में जो 45 था वो भी 1 हो ही गया। तो सारे 1 का मल्टीप्लिकेशन फाइनली कितना आएगा? 1। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस इज 1 ओनली। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।